भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। इंडिया दैट इज भारत की, इंडिया दैट इज भारत की। बहना मांगे, बहना मांगे, भैया मांगे, भेदभाव से, छुआछूत से, पाखंडवाद से, मनुवाद से, छुआछूत से, ऊंच नीच से। जय 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 भीम, जय 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 भीम। गौतम जी, आज यहाँ इस पूर्वा खास ग्राम सभा में किस प्रकार का जो है संविधान पद यात्रा कर रहे हैं? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि सोशल मीडिया के माध्यम से यमुना पार की तहसील करछना, करछना का विकास खंड चाका और चाका विकास खंड स्थित ग्राम सभा पूर्वा खास में सैकड़ों महिलाएं आज जो है संविधान के सम्मान में जो संविधान पद यात्रा एक 75 दिवसीय निकाली जा रही है। आज हम लोग जो है 30वें दिन संविधान के सम्मान में पूर्वा खास में संविधान पद यात्रा निकाल रहे हैं। इसको कवरेज करने के लिए आप यहाँ पहुँचे हुए हैं, आपका आभार व्यक्त करते हुए आपको हम बता देना चाहेंगे कि 26 जनवरी को जारी बाजार में हम हजारों महिलाओं को लेकर के एक दिवसीय संविधान पद यात्रा निकाली गई थी। पद यात्रा के बाद संविधान समारोह या गणतंत्र समारोह आयोजित किया गया, जिसमें हम लोगों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम किया था। सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ बड़े उत्साह वर्धन के साथ हम सब जो है कि संविधान की 75वीं वर्षगांठ सेलिब्रेट किए थे। जैसे आपके सोशल मीडिया के माध्यम से हम बता देना चाहेंगे कि भारत देश को आज़ाद हुए 78 साल हो गया और संविधान को लागू हुए 75 साल हो गया। इन 75 सालों में, इन 78 सालों में जो हमारा एक आकलन है, इन 78 सालों में 75 सालों में गरीब और गरीब हुआ है, अमीर और अमीर हुआ है। हम जो कह देना चाहेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से कि हम जिन गाँव में जा रहे हैं, किसी भी गांव में किसी के घर के अगवारे पिछवाड़े साग सब्जी बोने की जमीन नहीं है। इनका 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का लड़का अगर गुजर जाए, इनके पास इतनी भी जमीन नहीं है कि अपने मृत बच्चे को अपने खेत में कहीं गाड़ सके। ले जाके बहरा किनारे, ले जाके नारा किनारे, ले जाके नरखोई किनारे दफनाने का काम करते हैं। लेकिन हम आपके सोशल मीडिया के माध्यम से बता देना चाहेंगे, जो डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर नेटवर्क डान, जिसको हम डान कहते हैं, डान का केवल एक सूत्री कार्यक्रम है। हम भारत सरकार से मांग करना चाहेंगे, हम उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करना चाहेंगे, और ये हम बात नहीं करें, बाबा साहब ने स्टेट एंड माइनॉरिटी में कहा है कि जमीन का और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। तो जो भूमिहीन खेतूर मजदूर महिलाएं यहाँ पे संविधान के सम्मान में संविधान पद यात्रा निकाल रही हैं, सब काश्तकार बन सकती हैं। क्योंकि अभी हम लोग जो है बराबर लगभग 2 बार करछना तहसील में, 2 बार बारा तहसील में, 2 बार डीएम इलाहाबाद के यहाँ धरना प्रदर्शन करके संबोधित ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ज्ञापनों पर या आप लोगों ने जो प्रार्थना पत्र दिया है रजिस्ट्री करके, उन प्रार्थना पत्रों पर संज्ञान लिया है। संज्ञान लेने पे उन्होंने डीएम प्रयागराज को लिखा है, जिन गांवों में जो सरकारी जमीन है उनको खाली करा करके भूमिहीनों में जो है, जिनके पास खेती बाड़ी नहीं है उनको खेती बाड़ी का पट्टा किया जाए, जिनके पास घर द्वार नहीं है उनको आवासीय पट्टा किया जाए। लेकिन जिस समय ये आदेश आया हुआ था, उस समय इसमें धान की फसल गेहूँ खेतों में बोई गई थी और लगभग 2 महीना लगभग महाकुंभ चल रहा था। तो जितने अधिकारी थे सब महाकुंभ में व्यस्त थे। इस समय अधिकारी खाली हो गए हैं, लेकिन अधिकारी खाली हो गए हैं तो खेतों में गेहूं लगा हुआ है। तो अभी हम लोग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी सोशल मीडिया के माध्यम से हम बता देना चाहेंगे, माननीय प्रधानमंत्री आपको भी, कि गेहूं की फसल जो है खेतों में खड़ी है, ये लगभग 14 अप्रैल तक कट जाएगी। तो हम लोग अभी जो प्रण बनाए हैं, रणनीति बनाए हैं, 14 अप्रैल को बाबा साहब जो ज्ञान के प्रतीक राष्ट्र नायक बोधिसत्व बाबा साहब हैं, जो संविधान निर्माता हैं, उनकी 184वीं जन्म दिवस हम सब हाई कोर्ट चौराहे पर बाबा साहेब मूर्ति है, 5000 लोग यमुना पार के लोग वहां पहुंच करके बाबा साहेब का जन्म दिवस बृहद पैमाने पर मनाएंगे। फिर 14 अप्रैल को हम लौटेंगे और 15 अप्रैल को इसी समय को 5 बजे यहाँ से फिर जाके दारागंज प्रयागराज स्टेशन से बरेली पैसेंजर पकड़ करके आपके 5 कालीदास मार्ग लखनऊ आ रहे हैं। और आपके आवास पे हम लोग तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारे गाँव में जो बंजर है, परती है, ऊसर है, सीलिंग है, समाज कल्याण क्या क्या जमीनें हैं, उसको खाली करा करके हम लोगों में पट्टा नहीं कर दिया जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके दरवाजे हम लोग न आए, हम लोग अनिश्चितकालीन अवसर पर ना बैठें, तो आप तत्काल डीएम प्रयागराज को आदेशित करिए, गेहूं की फसल कटते ही हर गांव में, लगभग सैकड़ों गांव यमुना पार के हैं, चाहे वो बारा हो, चाहे करछना हो, चाहे मेजा हो, चाहे कुराव हो,
सरकारी ज़मीनों को खाली करा करके जिनके पास घर नहीं है उनको आवासीय पट्टा किया जाए, जिनके पास खेती बाड़ी नहीं है खेती बाड़ी का पट्टा किया जाए। अगर इस तरह का आदेश नहीं निर्देशित होता है, आपके द्वारा इस तरह का आदेश नहीं दिया जाता है, तो हम लोग 15 अप्रैल को निकलेंगे और 16 अप्रैल को आपके यहाँ तब तक हम अनशन पर बैठने के लिए बाध्य होंगे जब तक हमारे गांव में सरकारी ज़मीनें निकाल करके हम लोगों को पट्टा नहीं किया जाता। जो भी साथी आपके इस सोशल मीडिया को देख रहे हैं उनसे आग्रह है, निवेदन है कि आप लोग भी इस तरह से अपने गाँव की महिलाओं को लेकर के, अपने गाँव के पुरुषों के युवाओं को लेकर के संविधान के सम्मान में संविधान पदयात्रा निकाल सकते हैं। दूसरी बात हम जो कहना चाहेंगे, इसी संविधान में हमारे मूल कर्तव्य लिखे हुए हैं। मूल कर्तव्य जो लिखे हुए हैं, मूल कर्तव्य का मतलब होता है वैज्ञानिक सोच को आगे बढ़ाना है। लेकिन देखा जाए संविधान लागू हुए 75 साल हो गया, मूल कर्तव्य में वैज्ञानिक सोच को कौन कहे बढ़ाने के लिए? आज भी हमारे देश में, देश आजाद हुए 78 साल हो गया, संविधान लागू हुए 75 साल हो गया, आज भी हमारे देश में गाँवों में, शहरों में अंधविश्वास, पाखंड और कुरीतियाँ परोसी जा रही हैं। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करना चाहेंगे, ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे संगठन जो अंधविश्वास, पाखंड और कुरीतियों को फैलाने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, उनको जो है कि जेलों के अंदर बंद किया जाए। क्योंकि अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियाँ डेवलप करने से, उसका प्रचार प्रसार करने से हमारे बहुजन समाज का जो माइंड है ये जो है वैज्ञानिक सोच डेवलप करने से रोकता है। बाबा साहब ने जो इनमें समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की बात कही है, हमारा जो मान सम्मान है, हमारा जो अधिकार है इस संविधान में सुरक्षित है, हमारी जो इज्जत आबरू है इसी संविधान से बच सकती है। इसलिए इस संविधान पर अगर कोई आंच उठाएगा तो उसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। हमारा कहने का मतलब, इस पर कोई बुरी निगाह डालेगा तो उसका हम लोग आंख निकालने का काम करेंगे। कोई गलत निगाह से इसको फाड़ने का प्रयास करेगा, जलाने का प्रयास करेगा, उसका हम लोग हाथ काटने का प्रयास करेंगे। इसलिए क्योंकि संविधान है तो हम हैं, अगर संविधान नहीं है तो बाबा साहब ने 1932 में घोषणा करी थी पूर्ण गोलमेज सम्मेलन में, तो भारत में हमारे लोगों की स्थिति जानवरों से बदतर थी। अगर संविधान नहीं रहेगा हमारी स्थिति जानवरों से बदतर फिर हो सकती है। इसलिए इस संविधान से ही हम इंसान हैं। बाबा साहब ने हमें पशुवत जिंदगी से इंसानियत जिंदगी अगर लाया है, इस संविधान में सब कुछ सुरक्षित है। तो संविधान हमारी सबसे पवित्र जो है भारतीय संविधान भी है, सबसे बड़ा हमारा धार्मिक ग्रंथ भी है। तो जय 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 भीम, जय 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 भीम। जो भी साथी आपके इस सोशल मीडिया को देख रहे हैं उनसे आग्रह है, निवेदन है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखें, ताकि ये मैसेज माननीय मुख्यमंत्री तक, माननीय प्रधानमंत्री तक अगर पहुंच जाता है, हो सकता है माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी कोई एक्शन लेते हैं तो हम सबको 15 अप्रैल के बाद 16 अप्रैल को वहाँ पहुँचने की जरूरत न पड़े। तो आप सभी साथियों का आभार करते हुए सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय भारतीय संविधान, जय बहुजन समाज, जय 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 भीम। भारतीय संविधान जिंदाबाद।